अब इसमें हमने जो नेक्स्ट चीज देखनी थी वो ये थोड़ी सी कि कैसे हम कंपोनेंट्स को ऐड करें और उनको यूज करें। तो इसमें जो स्टेप्स बेसिक है, सबसे पहले तो आपने कोई कंटेनर बनाना है। ठीक है, कंटेनर क्या चीज है जो कंटेन करता है अपने अंदर कुछ ना कुछ। क्या ये वाला जो कंटेनर है ये क्या कंटेन कर रहा होगा? ये अपने अंदर कंपोनेंट्स को या विजेट्स को कंटेन कर रहा होगा। ठीक है, जो भी लेबल्स वगैरह है वो सब हम इसके अंदर डालेंगे। उसके बाद वो कह रहे हैं कि रजिस्टर इवेंट लिसनर। इवेंट लिसनर जो है बेसिकली ये वो गार्ड है जो हमने उस ट्रिगर पे बिठाया हुआ है या इवेंट पे बिठाया हुआ है, जो उस ट्रिगर को ऑब्जर्व कर रहा होगा कि जैसे ही ये ट्रिगर हिट होगा मैंने फलाना मेथड कॉल कर देना है। ठीक है, और उस लिस्टर के साथ हम कोई मेथड जो है बाइंड करेंगे जो कि उसको वो जो मेथड कॉल करेगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं इनको कैसे। अब ये जो ट्रिगर्स की मैं बात कर रही हूँ या इवेंट्स की बात कर रही हूँ, तो ये हमने पहले भी बात की कि ये एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट जो है AWT का पैकेज है जावा के अंदर, उससे हम लेते हैं। ठीक है, इसकी जो अब हायरार्की है वो उन्होंने कुछ इस तरह से दिखाई हुई है कि सबसे पहले इवेंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उससे एक्सटेंड हो रहा है AWT, और AWT के अंदर आप देख रहे हैं हमारे पास एक्शन इवेंट है, एडजस्टमेंट इवेंट है, कंपोनेंट इवेंट्स है, आइटम इवेंट्स हैं, टेक्स्ट इवेंट्स हैं। ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट्स हैं जो कि यूज हो रहे हैं। और इसमें जो कंपोनेंट इवेंट्स हैं इसमें हमारे पास विंडो, पेंट, इनपुट, फोकस, कंटेनर इवेंट्स हैं। और इनपुट में हमारे पास माउस इवेंट और की इवेंट्स हैं। जो कि एक्शन इवेंट है उसमें हमारे साथ लिंक होता है बटन का, और बटन से जो है हम बटन के एक्शन लिस्नर्स पे हम जाते हैं और उसमें हम इवेंट्स उसके साथ बाइंड करते हैं। ठीक है, ये कैसे काम करता है ये हम बारी इसको थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं। अच्छा जी, अब ये देखें, कंपोनेंट बताया हुआ है, साथ में इवेंट बताया हुआ है कि जो इसके साथ हो सकता है, और ये जनरेट का होता है। जनरेट का मतलब क्या है कि वो कौन सा ट्रिगर है जिसपे ये वाला इवेंट जो है वो जनरेट होगा या कॉल होगा। ठीक है, तो बटन का एक्शन इवेंट होता है। ठीक है, और उस पे होता कब है? जब उसको क्लिक किया जाता है। जब भी बटन को क्लिक करेंगे तो एक्शन इवेंट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। चेक बॉक्स पे आइटम इवेंट हम उसके साथ बाइंड करते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर वो कब कैसे काम करता है जब हम उसको सिलेक्ट करते हैं या डीसिलेक्ट करते हैं। ठीक है, चेक बॉक्स मेन्यू आइटम है, चॉइस है, इन सब के साथ आइटम इवेंट आइटम्स जो हैं वो बाइंड होते हैं। इसका जो जब हम चेक बॉक्स को क्लिक करते हैं या किसी चॉइस के ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे रेडियो बटन है या चेक बॉक्स को हमने चेक किया, तो ये उसको सेलेक्ट करें या डीसेलेक्ट करें, उन दोनों ट्रिगर्स पे ये इवेंट जो है वो जनरेट होते हैं। फिर कंपोनेंट, एक और कंपोनेंट है, उसमें जो इवेंट है वो फोकस का भी हो सकता है, की का। अब इसको हम कैसे देखें कि फॉर इंस्टेंस हमारा जो फ्रेम था, जैसे भी ये मेरा माउस मूव कर रहा है, तो मैं चाहूँ तो अपनी इस माउस की मूवमेंट के साथ भी कोई ट्रिगर बाइंड कर सकती हूँ, कोई इवेंट बाइंड कर सकती हूँ। ठीक है, या फोकस का काम क्या है? फोकस का काम ये है कि फॉर इंस्टेंस जैसे ये जो है ना, अभी यहाँ पे ये 11 लिखा हुआ नजर आ रहा है। यस मैम। दिस इज अ टेक्स्ट फील्ड। यस मैम। ठीक है, और मैं जब इसके ऊपर अपना माउस लेके जाऊं तो डोंट नो आपको नजर आ रहा है कि नहीं, लेकिन इसकी ये जो बाउंड्री है ना ये हाईलाइट हो गई है। ठीक है, जैसे ही मैंने इसके यस ऊपर मैम। क्लिक किया तो मैं वापस आई हूँ तो वो जो हाईलाइटेड बाउंड्री थी वो खत्म हो गई है। मैं वापस लेके जाऊंगी तो आप देखें वो ब्लू हो गई है। आई डोंट नो इट्स विजिबल और नॉट। यस मैम, शो हो रही है। हाँ, दिस इज द फोकस यस इवेंट, मैम, कि शो जैसे हो रही है। किसी कंपोनेंट पे फोकस जाएगा तो आपने ये वाला इवेंट ट्रिगर कर देना है। फोकस का मतलब क्या है कि जब उसके ऊपर लेके, जैसे मैं इसके ऊपर लेके गई और मैंने क्लिक किया है, तो अब उसको पता होना चाहिए कि इस वाली टेक्स्ट फील्ड के साथ अभी मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ, मेरा फोकस अभी इस पे है। ठीक है, उसके बाद जो इवेंट्स हैं, स्क्रॉल बार के साथ एडजस्टमेंट इवेंट है, मेन्यू आइटम के साथ एक्शन इवेंट ये है कि कोई भी अगर ड्रॉप डाउन में मैंने मेन्यू सिलेक्ट किया है, जैसे ये है, दिस इज अ ड्रॉप डाउन मेन्यू, इसको अगर मैं ड्रॉप करती हूँ तो इसके अंदर जो भी ऑप्शंस आएंगी वो
उनमें से मैं जो सेलेक्ट करूंगी शिट मेरी आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। यस मैम आ रही है। अच्छा ठीक है। तो इस तरह इन सब के साथ कोई ना कोई इवेंट्स जनरेट होते हैं और उनको ट्रिगर करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। ठीक है, तो अगर हम माउस को मूव कर रहे हैं वो भी एक ट्रिगर हो सकता है। हम अपने माउस को क्लिक करवा रहे हैं तो भी वो एक ट्रिगर हो सकता है। हम बटन को क्लिक कर रहे हैं वो इवेंट हो सकता है। हम कुछ भी कर रहे हैं दैट इज एन इवेंट, और उस इवेंट के ऊपर कोई ना कोई इवेंट जनरेट होता है और उस जनरेटेड इवेंट को फिर हम किसी ना किसी हैंडलर के साथ हैंडल करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यूजर एक्शन होता है वो बेसिकली होता है ट्रिगरिंग एन इवेंट, यानी कि वो उस इवेंट को ट्रिगर कर रहा होता है। कोई भी यूजर का एक्शन हो सकता है, जैसे मैं अभी कह रही हूँ कि बटन क्लिक है, माउस की मूवमेंट है। ठीक है, उसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो हमने ये देखनी होती है। सबसे पहले जो चीज देखनी होती है वो ये देखना होता है कि उसका सोर्स क्या है। ठीक है, अब जब हम बैक एंड पे बैठे हुए हैं ना, प्रोग्रामर हूं मैं, तो मुझे नहीं पता कि यूजर जो फ्रंट एंड पे बैठा हुआ है वो यूज जो कर रहा है सिस्टम वो क्या काम कर सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी तो हम सब चीजें देख रहे हैं, तो अभी हम यूजर भी हैं, प्रोग्रामर भी हैं, तो हमें समझ आ रही है। लेकिन अब थिंक इन द सिनेरियो कि आप बैक एंड पे बैठे हुए हैं और एक इवेंट जनरेट हुआ है। अब आप उसको हैंडल कैसे करेंगे? ठीक है, हैंडल उसको हम इस तरह से करेंगे कि हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि उस इवेंट की सोर्स क्या है, कि वो जो ट्रिगर आया, ये जो इवेंट अकर होने लगा है वो किस वजह से रहा है। वो माउस क्लिक की वजह से है? अगर माउस क्लिक है तो क्या क्लिक हुआ है? बटन क्लिक हुआ है, मेन्यू आइटम क्लिक हुआ है, क्या चीज क्लिक हुई है? ठीक है, तो सबसे पहले तो हम सोर्स अपनी देखेंगे कि कौन सी सोर्स है जिससे ये इवेंट आया है। ठीक है, उसके बाद हम उस इवेंट के साथ एक लिसनर जो होता है वो बाइंड हमने किया हुआ होता है। वो लिसनर जो है वो क्या करता है, वो उस टारगेट इवेंट को या मेथड को कॉल करता है या इवेंट हैंडलर को कॉल करता है जो हमने उस पर्टिकुलर इवेंट और उस पर्टिकुलर सोर्स के साथ बाइंड किया हुआ होता है। ऐड बटन के साथ अगर हमने ऐड का एक्शन लिसनर बाइंड किया हुआ है तो जब ऐड का बटन क्लिक होगा तो उस ऐड के बटन के साथ जो लिसनर है वो कॉल करेगा जो हमने मेथड या हैंडलर उसके साथ अटैच किया है। ठीक है, वो कैसे होगा? वो पहले सोर्स चेक करेगा, अगर तो सोर्स ऐड बटन होगा तो फिर जो ऐड बटन के साथ इवेंट हैंडलर लगा हुआ है वो कॉल होगा। लेकिन अगर जो सोर्स है वो क्लियर का बटन है तो क्लियर बटन के साथ जो हैंडलर है वो कॉल होगा। लेकिन अगर जो है बटन वो माइनस का है या वो क्लोज का है या वो मल्टीप्लाई का है, जो भी बटन है उसके साथ जो हैंडलर अटैच होगा वो पर्टिकुलर हैंडल कॉल होगा। ठीक है, यस मैम। यस मैम। या ओके। अच्छा जी, मैम मैंने किया लेकिन मेरा माइनस पे भी प्लस का ही हो रहा है। मतलब दो वैल्यूज ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 की लेती हूँ तो ऐड मतलब मैं सब्ट्रैक्ट करना चाह रही हूँ तो माइनस पे मैं क्लिक करती हूँ लेकिन वो प्लस हो रहे हैं। तो आपने जो माइनस तरह के क्यों है साथ इवेंट हैंडलर बाइंड किया है उसके अंदर आपने कोड में क्या फंक्शनैलिटी लिखी है? जो इवेंट हैंडलर आपने लिखा है उसके अंदर क्या कोड लिखा है? मैम ये जो मेथड का पूछ रही हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, मेथड का पूछ रही हूँ। एक्शन पब्लिक वाइड सब एक्शन लिखा है और स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट किया है, फिर इंट a इज इक्वल टू v1 माइनस v2 किया और स्ट्रिंग आंसर को मतलब इज इक्वल टू a प्लस और फिर वैल्यू दी है। वैल्यू कोई नहीं दी, आंसर टेक्स्ट डॉट सेट
टेक्स्ट किया है आंसर को जो टेक्स्ट में था, और बैकग्राउंड कलर दिए रेड, ठीक तो है। वो कलर भी प्लस वाला दे ये रहा जो है जो सब प्लस ये करती जो हूँ। और हाँ, जो सब एक्शन है, मतलब सबट्रैक्ट का जो एक्शन है, ये आप कहाँ पे कॉल कर रहे हो? मैम एक सेकंड मैं आपको बताती हूँ। ये मैम ये माय लिसनर है, इसमें कॉल कर रही हूँ। अच्छा, ठीक ये है। उसमें इंस्टेंस आप मैंने सोर्स बनाया उसमें। सोर्स सोर्स आप उसमें मैच कर रहे हो कि सोर्स क्या है? नो मैम। अच्छा, सिर्फ आपके जो फ्रेम है उसके ऊपर सिर्फ प्लस का बटन है या माइनस का बटन है, क्या है? मल्टीपल प्लस का बटन्स भी हैं? है, माइनस का भी है, मल्टीप्लाई का भी है और डिवाइड का भी है। लेकिन ठीक है। मैं क्लियर का भी नहीं हो रहा। क्लियर पे क्लिक करती हूँ कि सारा क्लियर हो जाए, वो भी नहीं हो रहा। तो आपने उसके अंदर मैच किया हुआ है कि इफ जो इवेंट यस मैम, सोर्स इफ गेट सोर्स डिसीजन स्टेटमेंट लगाई है सारी कि अगर गेट ये सोर्स, हाँ, इक्वल टू सब है, सब्ट्रैक्ट है, तो ऐड एक्शन हो जाए। सबट्रैक्ट। अब ये जो सबट्रैक्ट आपने लिखा है, इज दिस योर बटन नेम? जो आपका बटन है सबट्रैक्ट का, उसका नाम यस सबट्रैक्ट मैम। ही है यस मैम, पूरा? उसका नाम सब्ट्रैक्ट है, सब है, एज इट इज लिखा है मैम, उसमें कोई एरर नहीं आ। नहीं, ये चीज देखनी है ना। एक आपका बटन का नाम होगा और एक आपका बटन का कैप्शन होगा। इन दो चीजों में ध्यान रखना है। उसमें थोड़ा सा कोई आपने ना मिस किया है, मतलब आप जो इफ एल्स लगा रहे हो ना सोर्सेज, वो शायद आपने आगे पीछे कर दिए हैं या आपने नाम नहीं ठीक लिखा, तो उस वजह से वो उसको कर नहीं रहा। ठीक है। अगर इसको मुझे बाद में दिखा देना तो आई बेटर गाइड यू कि इसमें क्या इशू आ रहा है। ठीक है। यस मैम, ठीक है। अच्छा, कुछ कंपोनेंट्स जो GUI के मैं कब से बता रही हूँ, वो ये उन्होंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। लेबल है, टेक्स्ट फील्ड है, बटन है, चेक बॉक्स है, कॉम्बो बॉक्स है, लिस्ट है, पैनल है। ये सारे हैं जो हम यूज करते हैं। ठीक है। और ये कंपोनेंट्स आते कहाँ से हैं? ये जावा एक्स के अंदर स्विंग की लाइब्रेरी है, हम वहां से लेते हैं। यहाँ पे ये आप याद रखेंगे, अब जावा के साथ आप आगे एक्स भी लगाएंगे। ठीक है, ये एक और पैकेज जावा का। उसके बाद कंपोनेंट्स, कंटेनर्स, इनको भी हम छोड़ते हैं। ये लेबल है। लेबल हम किस चीज को कह रहे हैं? लेबल हम कह रहे हैं, ये जैसे आप देखें यहाँ पे ये ऑटोमेटिक जूम लिखा हुआ आ रहा है, दिस इज द लेबल। ठीक है। या फिर व्हाट शुड आई डू, यहाँ पे और कोई लेबल की एग्जांपल, या जैसे हम सिंपल अपने साइन अप के फॉर्म्स में अगर देखें तो यहाँ लिखा होता है नेम, एंटर नेम, और आगे टेक्स्ट फील्ड बनी हुई होती है। ठीक है। या फिर यहाँ लिखा होता है जेंडर और आगे टेक्स्ट फील्ड बनी हुई होती है। तो ये जो जेंडर, ये नेम होता है, ये सारे लेबल्स होते हैं। और टेक्स्ट फील्ड होती है, उसके अंदर हम टेक्स्ट एंटर करते हैं। अच्छा, अब करना क्या होता है? सबसे पहले जब भी हमने फ्रेम बनाना है, ठीक है, तो हमने करना क्या है? सबसे पहले तो हमने, जैसे हम पहले एक क्लास इंसर्ट करते थे अपने पैकेज के अंदर, हम वैसे ही इंसर्ट करेंगे। ठीक है। पहला काम, उस क्लास का कोई भी नाम दें। ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने ये दो काम कर लेने हैं। ठीक है। आपने एक तो, अच्छा, ये तीनों पैकेज आपने इंपोर्ट कर लेने हैं। ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट्स हम डिक्लेयर कर देते हैं, इसी तरह हम यहाँ पे अपनी फ्रेम के अंदर भी जो कंपोनेंट्स ऐड हमने करने हैं, हम वो सारे यहाँ पे लिस्ट डाउन कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद जो तीसरा काम हमने करना है, वो हमने बनाना है ये कंस्ट्रक्टर। ठीक है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसका हम बना रहे हैं। अब जो मेजर काम है ना, वो इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर होना है। ठीक है। क्यों डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर होना है? क्योंकि जैसे ही ये फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनेगा, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और जैसे ही ये कॉल होगा,
तो उसके अंदर सारे के सारे ऑटोमेटिकली जो लेबल्स, बटन्स और फील्ड्स वगैरह हैं वो ऐड हो जाएंगी और आपके सामने एक पूरा प्रॉपर फ्रेम बना हुआ आएगा और उसके ऊपर सारे कंपोनेंट्स ऐड हुए होंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमने क्या किया कि सबसे पहला काम इन्होंने ये किया हुआ है सुपर टेस्टिंग जे लेबल। ये क्या किया इन्होंने कि सुपर क्लास कौन सी है, ये एक्सटेंड कर रहा है जे फ्रेम को। तो जे फ्रेम इज इस क्लास की सुपर क्लास होगी, तो उसका एक कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है और इसके अंदर स्ट्रिंग जा रहा है। ठीक है, आप चाहें तो करें चाहे तो ना करें, हम खुद से भी यहाँ पे सेट टाइटल करके इस फ्रेम का टाइटल सेट कर सकते हैं। ये लाइन कुछ भी नहीं कर रही, इस फ्रेम का टाइटल सेट कर रही है। इसके बाद गेट कंटेंट पेन एंड इट्स लेआउट। कंटेंट पेन बेसिकली वो चीज है या वो मेथड है जिसके थ्रू हम अपनी जो फ्रेम है उसका लेआउट उसका डिजाइन करते हैं और उसको बताते हैं कि भाई तूने करना क्या है, उसके ऊपर जो कंपोनेंट्स ऐड होने हैं वो जाने किधर हैं, उनको हमने यूज कैसे करना है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने सेट लेआउट जो किया, लेआउट बेसिकली क्या करता है, लेआउट आपको बताता है कि आपके जो कंपोनेंट्स उस फ्रेम के ऊपर जाने हैं वो किस किस तरीके से जा सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट्स हैं इसमें इंटरफेसेस में जो हम यूज कर सकते हैं। ग्रिड है, बॉर्डर है, बॉक्स है, फ्लो है, और इन सबको डिफरेंट मकसद है, डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज होते हैं। ठीक है, अभी हम उसमें नहीं जाते, अभी हमने तो सिंपल पहला हमारा टारगेट ये है कि हम सिंपल एक छोटा सा फ्रेम बनाना सीख लें। ठीक है, फिर हम ये लेआउट्स के ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने तो न्यू फ्लो लेआउट लिखा हुआ है, हम यहाँ पे नल भी दे सकते हैं। जब हम नल दे देंगे इसका मतलब है कि अब हमारा जो फ्रेम है इट्स ओपन टू अस, हम इसके ऊपर एलिमेंट्स को अपनी मर्जी से कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं। हमने उसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी कि तुम ये वाला लेआउट यूज करो। जब हम उसको ये लेआउट बता देते हैं तो वो उस लेआउट के हिसाब से ऑटोमेटिकली उसके ऊपर एलिमेंट्स को ऐड करता है। ठीक है, तो हम जब नल कर देंगे तो हमने उसको कोई लेआउट नहीं बताया, तो वो अब कहेगा कि अब आपके ऊपर, आप जैसे मर्जी जहां मर्जी जिस भी एलिमेंट को प्लेस करना चाहें आप उस फ्रेम के ऊपर प्लेस कर सकते हैं। मैम इसको ठीक नल है, कर सकते हैं लेआउट को? हाँ जी, नल कर सकते हैं। तो मैम नल करेंगे तो उससे क्या फायदा होगा, और अगर फ्लो लेआउट करेंगे तो उससे क्या होगा फ्रेम का? मैंने अभी क्या फ्रेम कहा पे है, क्या? मेरी बात सुन रहे थे आप? किसी को मेरी मैम बात अभी समझ आई? अच्छा, किसी और को समझ आई है मैंने अभी क्या बोला है? जी मैम। बताएं जरा। मैम जब हम नल यूज़ करेंगे तो उसमें हमने खुद से सारा कुछ ऐड करना है, उसके इवेंट सारा कुछ होगा उसमें, मतलब हम खुद से करेंगे कोड करके। और जो ये फ्लो लेआउट करेंगे इससे वो मतलब खुद ब खुद सब सेट करके देगा, लेआउट एक बना के नहीं, देगा हमें। जब हम लेआउट सेट कर देते हैं ना जी तो उस लेआउट के हिसाब से वो एलिमेंट्स को ऐड करता है। एलिमेंट्स मैं किसको कह रही हूँ, अब ये लेबल्स को, बटन्स को, टेक्स्ट फील्ड्स को, जो भी चीजें मुझे उस फ्रेम के ऊपर चाहिए, अगर तो मैंने लेआउट उसको बता दिया है तो फिर वो क्या करेगा, उस लेआउट का अपना एक डिजाइन होगा या अपना एक मेथड होगा जिसके थ्रू वो उन एलिमेंट्स को वहां पे ऐड करेगा। फिर मैं उस फ्रेम को छेड़ नहीं सकती। मैं अपने मर्जी से लेबल को मैं कहूँ कि नहीं जी ये इधर क्यों लिखा हुआ है, ये इधर आ जाए, तो फिर मैं ये काम नहीं कर सकती। अगर मैं नल कर देती हूँ तो फिर मैं ये काम कर सकती हूँ। फिर मैं जहां मर्जी उस लेबल को प्लेस करना चाहूँ मैं कर सकती हूँ। मैं आगे करना चाहूँ उसको आगे कर सकती हूँ, पीछे करना चाहूँ तो पीछे कर सकती हूँ। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे नल ही यूज करेंगे अभी फिलहाल। ठीक है मैम। अच्छा, उसके बाद ये लेबल था जो हमने यहाँ डिक्लेयर किया था, इसको हमने इनिशियलाइज किया यूजिंग इसका कंस्ट्रक्टर। आप चाहें तो यहाँ पे उसका कुछ भी टेक्स्ट दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लेबल विद टेक्स्ट दिया हुआ है। अगर मैंने नेम रखना है तो मैं यहाँ नेम लिख दूंगी। अगर मैंने यहाँ पे ईमेल लिखना है तो मैं ईमेल लिख दूंगी। जेंडर लिखना है तो जेंडर लिख दूंगी। ठीक है, जो मेरे रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि मैंने यहाँ पे लेबल का नाम क्या देना है। ठीक है, इसी तरह अब जब मैंने इस लेबल को यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया तो फिर मैंने क्या करना है, मैंने इस लेबल को इस फ्रेम के ऊपर ऐड करना है। ठीक है, ऐड करने के लिए इस कंटेनर का, ये जो मैंने यहाँ पे कंटेनर का ऑब्जेक्ट बनाया है और उसके आगे गेट कंटेंट पेन का मेथड कॉल किया है, इसी क्लास के अंदर एक और मेथड है ऐड का जो यूज होता है फॉर एडिंग दी विजेट्स टू द फ्रेम।
ठीक है, जो हमारी जे फ्रेम है उसके ऊपर जो हमारे एलिमेंट्स हैं, ये जो विजेट्स हैं या जो ये लेबल्स हैं, बटन्स हैं, टेक्स्ट फील्ड्स हैं, इनको ऐड करने के लिए यूज होता है। ठीक है, इसके बाद कुछ और उन्होंने चीज़ें बताई हुई हैं कि आइकन अगर आपने इंसर्ट करना है तो उसको आप कैसे कर सकते हैं। ये सारे काम हम आगे जाके ऐसे ऐसे देखेंगे। अभी हम सिंपल देख लेते हैं कि हमने एक लेबल ऐड किया, एक फ्रेम बनाया, उसको एक्सटेंड किया जे फ्रेम से, उसके ऊपर 2 लेबल 3 लेबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर किए थे, लेकिन यूज हमने अभी एक ही किया है। नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, अपना कंस्ट्रक्टर बनाना है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उसके अंदर कंटेनर का ऑब्जेक्ट बनाना है, उसके साथ गेट कंटेंट पेन का मेथड कॉल करना है, फिर लेआउट को नल करना है, उसके बाद लेबल को इनिशियलाइज करना है और इस लेबल को ऐड कर देना है। ठीक है, ये क्या 5 काम हमने अभी तक किए हैं। यहाँ से आगे यहाँ तक किसी को कोई मसला है तो फिर बताएं। नो नो मैम। अच्छा, अब यहाँ पे जो सेकंड चीज इन्होंने की है वो आपको करके दिखा रहे हैं कि अगर हमने कंस्ट्रक्ट लेबल को डालना है विद स्ट्रिंग एंड आइकन। आइकन का मतलब ये है कि कई बार आप देखते हो जैसे ये हाउस, ये जो आपको हाउस की इमेज नजर आ रही है, दिस इज बेसिकली एन आइकन। ठीक है, या हम उसको मोस्ट कॉमन ये है कि डिलीट करना हो तो वो डस्टबिन सी बनी हुई होती है। ठीक है, साइन इन करना हो तो नेम के साथ बंदा सा बना हुआ होता है। ठीक है, तो वो क्या चीजें होती हैं, वो आइकन्स होते हैं जो हम लेबल्स के साथ डाल देते होते हैं। तो अगर हमने वो काम करना है तो हम यहाँ पे आइकन ही उसका है बिल्ट इन, उसको हमने यूज किया है। ठीक है, उसको इमेज आइकन का नाम दिया और यहाँ पे मैंने अपना जो उसका आइकन मैंने इंसर्ट करना था, ये जो इमेज इंसर्ट करना था एज आइकन, मैंने पूरा उसका नाम और उसकी आगे एक्सटेंशन दे दी है। ठीक है, जिफ इन्होंने यूज की हुई है, जेपैग भी हो सकती है, पीएनजी भी हो सकती है, जेपीईजी भी हो सकती है, जो आप करना चाहें वो हो सकती है। ठीक है, फिर एक और लेबल इन्होंने लिखा, उसका नाम उन्होंने यहाँ पे सेट किया और उसके बाद उन्होंने उनको ऐड किया है। जब सब कुछ ऐड करने के बाद उन्होंने यहाँ मेन के अंदर उस फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, और ये उसका डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, ये वो बात जो कि मैं कह रही थी कि अगर हम यहाँ पे ये क्रॉस पे क्लिक करें तो हमारा फ्रेम क्लोज हो जाए, उसके लिए ये लिखते हैं। एक चीज उन्होंने यहाँ पे नहीं लिखी और वो उन्होंने यहाँ इधर मेथड के उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर लिख दिया। आप चाहें तो यहाँ पे लिख लें, चाहें तो आप यहाँ पे लिख लें। ठीक है, मेन के अंदर दोनों तरह से ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे एप्लीकेशन डॉट सेट विजिबल ट्रू। सेट विजिबल का मेथड जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब तक इस मेथड को कॉल नहीं करेंगे आपका फ्रेम विजिबल नहीं होगा, आपको फ्रेम नजर ही नहीं आएगा। अगर इस मेथड को आप कॉल नहीं करते और आप अपना प्रोग्राम रन करते हैं तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा। आप ये मेथड लिखेंगे तो आपको आपका आउटपुट फ्रेम नजर आएगा। तो जब इन्होंने इस प्रोग्राम को रन किया तो उनको ये इस तरीके से बना हुआ एक फ्रेम आ गया। ये ऊपर उसका लेबल उन्होंने जो सुपर करके इसको टाइटल दिया था फ्रेम का वो आ गया। फिर ये उन्होंने लेबल, पहला लेबल डाला था विदाउट इमेज, वो आ गया। दूसरा लेबल डाला था जो कि इमेज और आइकन के साथ था, तो ये उसके साथ आइकन इमेज आ गया और ये उसका टेक्स्ट आ गया। तीसरा भी उन्होंने इमेज डाला था और फिर एक और आइकन डाला था, तो सॉरी लेबल डाला था, तो वो उनको यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, ठीक है यस मैम। मैम। मैम इसके अंदर इन्होंने वो यूज़ नहीं किया ना, जैसे हमने करना है, मतलब नल वगैरह करके खुद से सारी वैल्यूज डालनी है, किसको कहाँ पे सेट करना है कहाँ पे नहीं, ये सारा हमने करना है, यहाँ पे नहीं हाँ किया हाँ, गया। बिल्कुल बिल्कुल, बाउंस वाला काम नहीं हुआ हुआ यहाँ पे। ठीक है, वो यहाँ पे जब हम ऊपर लेट मी शो यू, यहाँ पे ये मैंने जब लेबल बनाया है ना, ठीक है, लेबल बना जी दिया, इसके बाद ये इन्होंने सेट टूल टिप टेक्स्ट इन्होंने कुछ यूज किया। हम ये नहीं यूज करेंगे, हम सेट बाउंड्स का मेथड यूज करेंगे यहाँ पे। या ठहर जाओ,
मैम कहीं आपकी चली आवाज नहीं नहीं आ कहीं। रही। एक सेकंड, ये अब नेट भी इंस्टॉल ड्रामे कर रहा है। ये चल ही नहीं रहा। अच्छा, अच्छा मैंने क्या किया यहाँ से, ये मैंने अपना पैकेज बना लिया, ठीक है। इसके अंदर ये सोर्स पैकेज और ये GUI के नाम से मैंने बनाया था। क्या करना है, सबसे पहले तो मैंने न्यू क्लास, ठीक है, बिल्कुल वही काम किया जो हम पहले करते हैं, ठीक है। उसका नाम मैंने यहाँ पे दिया frame1। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ना जरूरी नहीं है कि आप frame1 दें। frame1 का नाम दिया तो ये मेरी क्लास इस तरह से बन गई। मैंने सबसे पहले इन तीनों को इंपोर्ट कर लिया, क्यों, मैंने इन तीनों को यूज करना है, ठीक है। अब frame1, ठीक है, नेक्स्ट काम मैंने क्या किया, इसको एक्सटेंड करवाया JFrame से, ठीक है। इसकी पेरेंट क्लास बन गई JFrame क्यों, क्योंकि मैंने फ्रेम बनाना है, उसके अंदर मैंने कंपोनेंट्स ऐड करने हैं, इसलिए, ठीक है। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, जो चीज़ें मुझे इस फ्रेम के ऊपर चाहिए थी मैंने वो डिक्लेयर किए हैं। मुझे एक लेबल चाहिए था, मैंने उसका नाम नेम रख दिया। मुझे एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए थी, मैंने उसका नाम नेम फील्ड रख दिया। मुझे टेक्स्ट एरिया चाहिए था, मैंने उसका नाम एरिया रख दिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट काम मैंने क्या किया, यहाँ पे ये मैंने frame1 का कंस्ट्रक्टर बनाया है जो कि डिफॉल्ट है, ठीक है। और इसमें मैं ये सुपर के साथ वही पेरेंट क्लास का मेथड कॉल कर रही हूँ जो कि मेरी इस फ्रेम का टाइटल सेट कर रहा है, ठीक है। कोई भी नाम दे सकते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट मैंने वही सेट लेआउट जो है वो नल कर दिया ताकि मैं अपनी मर्जी से कंपोनेंट्स को अपनी मर्जी की प्लेस पे ऐड कर सकूं। देन कंटेनर का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके साथ गेट कंटेंट पेन का फंक्शन जो है वो मैंने कॉल कर दिया, ठीक है। वही स्टेप्स। उसके बाद मैंने ये नेम का जो लेबल बनाया था उसको इनिशियलाइज किया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने उसके जो नाम दिया वो मैंने डिफॉल्ट दिया, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब चूंकि मैंने लेआउट नल किया हुआ था तो इसलिए अब मुझे इसके बाउंड सेट करने हैं। बाउंड्स क्या सेट करने हैं, बाउंड्स मुझे ये बताना है कि ये जो मेरा नेम का डिफॉल्ट का लेबल है इसकी पोजीशन क्या होगी ऑन द फ्रेम जो कि मैं बना रही हूँ उस पे, ठीक है। तो उसकी ये जो पहला है ये उसको बताएगा कि ये लेफ्ट साइड से उसको कितना आगे होना चाहिए, ठीक है। जो नेक्स्ट 50 है ये बता रहा है कि उसको टॉप से नीचे कितना होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये 100 और 30 जो है ये उसकी हाइट और विड्थ बता, लेंथ और विड्थ बता रहे हैं कि वो कितना बड़ा और कितना चौड़ा होगा, ठीक है। ये मैंने उसके बाउंड सेट किए अपनी मर्जी से। और उसके बाद हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ये क्या है कि हम उसको हॉरिजॉन्टली प्लेस कर रहे हैं या वर्टिकली, ये वो है, ये करूंगी। इसके बाद मैंने इसको यहाँ पे फ्रेम पे ऐड करना है, ठीक है। इसको हम C ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये अभी तक मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ एक लेबल बनाया है, ठीक है, उसका एक नाम रखा है, उसके बाउंड सेट किए हैं और उसको ऐड किया है। अब उसके बाद मैंने दूसरी क्या चीज़ डालनी थी, नेम फील्ड है, ये आपको अगर नज़र आ रहा है मैंने इसको भी कमेंट किया हुआ है क्योंकि मैंने इसको बाद में यूज़ नहीं किया। तो इसी तरह मैंने नेम फील्ड को इनिशियलाइज किया है, उसके बाउंड सेट किए हैं, उसको ऐड किया है।
देन ये जो एरिया था उसको मैंने इनिशियलाइज किया, उसके बाउंड सेट किया और उसको यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, तो अगर अभी तक का मैं ये जो फ्रेम है इसको मैंने रन करना है, तो ये जो मेरी मेन की क्लास है मैंने इसमें इस फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, इस फ्रेम का साइज सेट किया है। ठीक है, उसके बाद लोकेशन आप बताना चाहें तो नाम आपकी मर्जी है, ये अगर आप ना भी करें तो भी ठीक है। ये डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन मैंने उसका बता दिया कि उसके जो एग्जिट ऑन क्लोज के जब क्लोज यानी कि क्रॉस पे क्लिक होगा तो ये क्लोज हो जाएगी, और फिर मैंने इसको सेट विजिबल ट्रू किया। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करती हूँ तो ये मेरी फ्रेम आई है, इसका टाइटल आ गया माय फर्स्ट मैम फ्रेम। वो नजर नहीं आ रही फ्रेम। अच्छा, भी आ रहा है? यस मैम अब आ रही है। यस मैम अब आ गया। ये एक फ्रेम बन गई, उसके ऊपर मैंने एक डिफॉल्ट के नाम से एक लेबल डाला और ये इतना बड़ा मैंने टेक्स्ट एरिया इस पे डाला हुआ है। ठीक है, अभी तक मैंने ये काम किया है। यस मैम। ओके, अब नेक्स्ट हमने जो चीज देखनी थी दैट वाज कि हमने कोई इवेंट कोई ट्रिगर उसके साथ बाइंड करना हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं इवेंट और जो ट्रिगर यूज कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ की लिसनर। की लिसनर क्या है कि जो हमारी कीबोर्ड पे कीज हैं, जब भी कोई की प्रेस होगी मेरा वो ट्रिगर है। ठीक है, जब भी कोई की प्रेस होगी दैट इज माय ट्रिगर। की स्पेसिफाई नहीं की मैंने, कोई भी की प्रेस करूंगी वो मेरा ट्रिगर है, उसको मैंने हैंडल करना है या मैंने उसको टैकल करना है। ठीक है, ऑन की प्रेस ये मेरा ट्रिगर है। अब उसको हैंडल करने का क्या तरीका है जी, उसको हैंडल करने का तरीका ये है कि हम यहाँ पे बनाते हैं क्लास के अंदर क्लास, इसको हम कहते हैं इनर क्लास। ठीक है, ये अब जो मैंने यहाँ पे लिखी प्राइवेट क्लास, ठीक है, हैंडलर उसका मैंने नाम दे दिया क्योंकि वो किसी इवेंट को ट्रिगर को हैंडल करने के लिए यूज हो रही है, और वो इम्प्लीमेंट करी है। मेरा लिसनर क्या था, की लिसनर था, कि मैंने विंडो की प्रेस पे जो काम होगा वो हो सकता है। अगर बटन के क्लिक पे होगा तो हम एक्शन लिसनर डालेंगे, अगर आइटम की सिलेक्शन पे होगा तो हम सिलेक्शन लिसनर या आइटम लिसनर डालेंगे। ठीक है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिसनर्स हैं, वो हम देखते हैं, मैंने आपको दिखाई भी हैं पहले। तो यहाँ पे मैंने इसको इम्प्लीमेंट करवाया है की लिसनर से। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये बताया था। उसके बाद मैंने क्या कहा था कि एक तो हमने इसके साथ लिसनर अटैच करना है यानी कि गार्ड अटैच करना है, वो मैंने उसको बता दिया कि की लिसनर है जो कि की प्रेस को मॉनिटर कर रहा होगा कि जैसे ही की प्रेस होगी तो वो ये वाला मेथड कॉल कर देगा। ठीक है, अब इस जो ये की लिसनर है ना, इसके अंदर 3 मेथड्स हैं। ये बेसिकली एक इंटरफेस है, ठीक है, और इसके अंदर ये 3 एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं, और जब तक मैंने इन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को डिफाइन नहीं किया, इसने मेरी जान नहीं छोड़ी एरर ने। ये एरर तभी गया है जब मैंने इन तीनों को डिफाइन कर लिया। ठीक है, तो की प्रेस पे भी हो सकता है कोई ट्रिगर हो सकता है, की रिलीज पे भी ट्रिगर है और की टाइप्ड पे भी ट्रिगर है। ठीक है, ये मैं अभी आपको दिखाऊंगी ना जब रन करके, तो फिर आपको समझ आएगी कि मैं बात क्या कर रही हूँ। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया सिंपल कि ये की प्रेस का मेथड था और इसके अंदर मैं ये की इवेंट ई का ऑब्जेक्ट पास कर रही हूँ। ये क्या कर रहा है कि ये जो मैंने की प्रेस की उस इवेंट को कैप्चर कर रहा है। ठीक है, और उसके अंदर अब मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे जो भी काम करना चाहूँ मैं कर सकती हूँ। मैंने भी फॉर सिंप्लिसिटी और फॉर अंडरस्टैंडिंग सिर्फ क्या किया है कि जो मेरा लेबल था नेम का उसका टेक्स्ट चेंज कर दिया है मैंने की प्रेस पे। ठीक है, और कुछ नहीं किया इस पे कि जैसे ही कोई की प्रेस होगी तो ये लिसनर एक जो इवेंट है उसको हैंडल करेगा और उसके अंदर ये इवेंट पास करेगा इस मेथड में, और यहाँ पे ये वाला जो काम है ये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब मैं उस की को छोड़ूंगी वो एक अदर इवेंट होगा और उसको ये वाला मेथड हैंडल करेगा। वहां पे मेरा जो लेबल है उसका टेक्स्ट चेंज हो जाना चाहिए की रिलीज पे।
ठीक है। और जब मैं टाइप कर रही होंगी कुछ तो मेरा जो डिफॉल्ट लेबल का टेक्स्ट है वो चेंज हो जाए की टाइप्ड पे। ठीक है, ये मैंने छोटे छोटी इसमें डेफिनेशंस दे दी हैं। हम इसमें मजीद कोई भी काम अगर करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो ये वाली मीटिंग मेरी एंड होने वाली है। क्यों भाई?